सर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि अब इस लेगेसी को आप नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड तक भी आप ले जाना चाहते हो? मैंने भी मेरे बेटे को देखा अभी कि स्कूल अलग, कोचिंग अलग, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो मैंने देखा कि बहुत हेडेक शेड्यूल है। तो हमने सोचा कि 1 to 8 का एक ऐसा ही मॉडल जो 9 to 12 में हम सक्सेसफुल चला रहे हैं, इतने बच्चों और पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, इसीलिए हमने न्यू मॉडल अटलादरा में स्टार्ट किया है। अच्छा, सो आपको घर से ही प्रेरणा मिली, लाइक अपने बच्चों से ही प्रेरणा मिली? हाँ, हमने दोनों बच्चों का एडमिशन भी पहले हमने लिया है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। सर जैसा आपने बताया अभी कि स्किल भी आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो सर किस टाइप की स्किल्स होगी इसके अंदर? ऐसे तो बहुत सारे टाइप की स्किल होगी, बट स्पेशल 2-3 चीज़ें जो फेमस है अभी, ये कोडिंग रोबोटिक का एक फ्यूचर दिख रहा है, तो उसको हमने अच्छे से इंक्लूड किया है। वैसे ही म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, ऐसे जो भी स्किल्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं वो हम टोटली फोकस करेंगे। मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि हम बच्चों को हैप्पी रहना सिखाएं, राइट? और रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि टायर चेंज करना, फ्यूज़ चेंज करना, बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो वो सब भी धीरे धीरे हम करेंगे। प्रोडक्ट्स मेकिंग, बिकॉज फिनिक्स को जैसे जब से मैं देखता हूँ कि मैंने हमेशा एक देखा है कि फिनिक्स मीन्स ओनली एजुकेशन ओनली एजुकेशन ओनली एजुकेशन। तो ये एक अलग स्वरूप दिख रहा है कि जहाँ पे आप, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसीलिए 1 to 8 के लिए मॉडल हम चेंज कर रहे हैं। ओके, अगेन 9 to 12 जब आएगा तो मेजोरिटी पार्ट 90% पार्ट एकेडमिक्स हो जाएगा, डेफिनेटली 10% उनके रिफ्रेशमेंट और थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के लिए हम दूसरे एक्टिविटीज में फोकस करेंगे। प्रोफेशनली जाओगे, जैसे हम फिजिक्स का टीचर रखते हैं, आपको ही रखते हैं फिजिक्स, अच्छा, वैसे ही हम स्पोर्ट्स के लिए जो क्रिकेट का बेस्ट है तो उसको ही हम अपॉइंट करेंगे और बच्चे उनसे ही कोचिंग लेंगे। यहाँ पर क्या प्रोविजन रहेंगे उन बच्चों के लिए जिनका कुछ टॉपिक वीक रह गया है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा वीक होता ही नहीं है, उसका टॉपिक या तो कोई चीज में वो वीक हो सकता है, कोई 1-2 टॉपिक में, तो उसके प्रैक्टिस और रिवीजन से वो डेवलप हो सकता है। एक्टिविटी हमारी रहेगी। इवन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो घर पे पेरेंट्स रात को थके हुए आते हैं, कार्डबोर्ड मंगा लो, कार्डबोर्ड, पेपर, कलर पेपर, गम, फेविकॉल, वो भी हम प्रोवाइड करने वाला है। अच्छा, एक रूम होगा, 8 रूम, बच्चा वहां पे ही प्रोजेक्ट करेगा। अरे वाह। और घर पे कभी देना भी है कुछ तो हम उनको किट बना के देंगे कि इससे जाके ये बना के आना। अच्छा, मतलब और बच्चा खुद बनाए, पेरेंट को नहीं बनाना है, रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को फ्री रहना है, बच्चे के साथ खेलना है और उसको थोड़ा रीडिंग करवाना है अच्छा, जब भी वो फ्री है। बाकी पेरेंट्स बच्चे को खुश रहना सिखाए, उसके साथ बॉन्डिंग करे, फैमिली एंजॉय करे, लाइफ जिए, सही कह रहे हैं। एकेडमिक पूरा एकेडमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। तो अभी जैसे बोर्ड्स एग्जाम आने वाली है, अपकमिंग जनवरी में जी एग्जाम्स आने वाली है, मई में नीट एग्जाम्स आएगी, तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिकली क्या मैसेज देना चाहोगे? क्वेश्चन है, जैसे हमारी टीचर्स फ्रेटर्निटी है वो आपको बहुत फॉलो करती है, आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं टीचर्स, तो आप भी एज अ टीचर आपने बहुत काम किया, बहुत सारी जगह पर काम किया, हज़ारों बच्चे पढ़ाए और अभी भी आप टीचिंग कराते हो, तो ऐसी क्या स्पेशल बात है जो टीचर को ध्यान में हमेशा रखनी है पढ़ाते वक्त, या एक माइंडसेट रखने की? मुझे लगता है 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज भी फॉलो करता है। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिनिक्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है हमारे मच अवेटेड गेस्ट, फिनिक्स के विजनरी डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर मुकेश दादवानी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। सो सर के साथ हम उनके न्यू वेंचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्लस हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं उन्हें एड्रेस करेंगे, हम पेरेंट्स के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, और अंत में टीचर्स के लिए भी एक बढ़िया सा मैसेज सर आपको बताएंगे। सो सर स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। यस सर। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? यस सर। ओके सर। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि एज वी हैड सीन फिनिक्स ग्रोइंग थ्रू लास्ट 13 ईयर्स, हमने 13 साल में, पिछले 13 साल में 9, 10th, 11th, 12th के अंदर बढ़िया सा रिजल्ट दिया और बढ़िया से सिस्टम से काम किया, बच्चे हैप्पी है, पेरेंट्स हैप्पी है, दे आर मोस्टली सेटिस्फाइड। सर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि अब इस लेगेसी को आप नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड तक भी आप ले जाना चाहते हो? यस, हमने देखा कि 9, 10, 11, 12 का हमारा मॉडल पेरेंट्स और बच्चों को अच्छा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। हमने देखा कि पेरेंट्स और बच्चों का पूरा एनर्जी एक ही प्लेस पे अच्छे से आ रहा है।
स्कूल, ट्यूशन, जेई नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फाउंडेशन 7 to 3 में। तो वही मॉडल हमने सोचा कि क्यों ना 1 to 8 के बच्चों को मिले, क्योंकि मैंने भी मेरे बेटे को देखा अभी कि स्कूल अलग, कोचिंग अलग, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो मैंने देखा कि बहुत हेडेक शेड्यूल है। तो हमने सोचा कि 1 to 8 का एक ऐसा ही मॉडल जो 9 to 12 में हम सक्सेसफुल चला रहे हैं, इतने बच्चों और पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, इसीलिए हमने न्यू मॉडल अटलादरा में स्टार्ट किया है। अच्छा, सो आपको घर से ही प्रेरणा मिली, लाइक अपने बच्चों से ही प्रेरणा मिली कि और हमने दोनों बच्चों का एडमिशन भी पहले हमने लिया है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सर, सो क्या डिफरेंट फीचर्स रहेंगे सर आपके इस न्यू वेंचर के, मतलब क्या अलग दोगे? एग्जैक्टली जो हम मकरपुरा फिनिक्स में चला रहे हैं कि स्कूल, बोर्ड कोचिंग यानी ट्यूशंस जो टेक्स्ट बुक के होते हैं, फाउंडेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस, साथ में छोटे बच्चे हैं 1 to 8 के बच्चे हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने स्पोर्ट्स और स्किल इन दोनों को भी प्रॉपरली इंक्लूड किया है, प्रोफेशनली इंक्लूड किया है स्पोर्ट्स और स्किल को। ओके सर, जैसा आपने बताया अभी कि स्किल भी आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो सर किस टाइप की स्किल्स होगी इसके अंदर? ऐसे तो बहुत सारे टाइप की स्किल होगी, बट स्पेशल 2-3 चीज़ें जो फेमस है अभी, ये कोडिंग, रोबोटिक का एक फ्यूचर दिख रहा है, तो उसको हमने अच्छे से इंक्लूड किया है। वैसे ही म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, ऐसे जो भी स्किल्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं वो हम लोग टोटली फोकस करेंगे। मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि हम बच्चों को हैप्पी रहना सिखाएं, खुश राइट? रहना सिखाएं। और रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि टायर चेंज करना, फ्यूज चेंज करना, बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो वो सब भी धीरे धीरे हम करेंगे। प्रोडक्ट्स मेकिंग, जैसे कि राजस्थान में एक स्कूल में अच्छा कोर्स चलता है कि कुल्फी बनाना आना चाहिए, छोटा मोटा बिजनेस भी करना उनको आना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, केमिस्ट्री के कुछ केमिकल लिपस्टिक बनाना सिखाना, सोप बनाना सिखाना, वो हम पहले से ही उनको ये सब डेवलपमेंट भी मतलब साथ करवाते साथ रहेंगे। में मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस स्किल्स भी बच्चे की इम्प्रूव होनी चाहिए, साथ साथ में उसको मिलना चाहिए। यस, ओवरऑल डेवलपमेंट पढ़ाई पे के हम साथ focus होलिस्टिक डेवलपमेंट Yes. एक बच्चे का पूरा होना चाहिए, मतलब उस पर आप पूरा फोकस कर रहे हो। परफेक्ट। चलिए, तो बहुत बढ़िया सा मतलब फीचर आपने बताया Yes. कि ऐसा मतलब यूनिकली अभी कोई सोचता नहीं, बिकॉज आज के बच्चे मैं देखता हूँ कि मार्क्स के पीछे पागल है, क्योंकि सबको अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन एक मेंटालिटी का जो गेम है ना, वो थोड़ा चेंज होगा इससे, हमें लगता हमें एकेडमिक्स मार्क्स तो लाने ही है, बट उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और वो हम लोग प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए हम न्यू मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन तो बेस्ट देना ही है, साथ साथ में बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ भी होना चाहिए, वो हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट का विजन होगा। बिकॉज फिनिक्स को जैसे जब से मैं देखता हूँ कि मैंने हमेशा एक देखा है कि फिनिक्स मीन्स ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। Yes. तो ये एक अलग स्वरूप दिख रहा है कि जहाँ पे आप, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसीलिए 1 to 8 के लिए मॉडल हम चेंज कर रहे हैं। ओके, अगेन 9 to 12 जब आएगा तो मेजोरिटी पार्ट 90% पार्ट एकेडमिक्स हो जाएगा, डेफिनेटली 10% उनके रिफ्रेशमेंट और थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के लिए हम दूसरे एक्टिविटीज में फोकस करेंगे। ओके सर, अभी भी हमारा 9 to 12 में 90% से ज्यादा एजुकेशन और एकेडमिक्स फोकस होता है, ओके, वैसे ही रहेगा, बट 1 to 8 के बच्चों के लिए हम एकेडमिक तो 100% फोकस करेंगे, बट थोड़ा स्पोर्ट्स और स्किल को भी अच्छे से फोकस करेंगे। डेफिनेटली सर, स्पोर्ट्स की जैसे बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जनरली मैं स्कूल्स में देखता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर है, पीटी का लेक्चर है, तो आपका स्पोर्ट्स हो गया। तो सर स्पोर्ट्स में आप कितना प्रोफेशनलिज्म लेकर आओगे? यस, हमारा जो स्पोर्ट्स एकेडमी हमने डेवलप करवाया है, ओके, जीएससीबी और सीबीएसई के बीच में हमने एक लैंड एक्वायर करके अलग से ही स्पोर्ट्स के 4 to 5 प्रोफेशनल ग्राउंड्स बनवाए हैं। ओके, बैडमिंटन का मल्टीपर्पज कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्रिकेट और फुटबॉल का तो ऑब्वियसली ग्राउंड होगा ही कॉमन, तो बच्चा आराम से प्रोफेशनली उनके कोच मेजरमेंट वगैरह। और उनके कोचिंग से ही उनका ही प्रोफेशनल कोच हो, जो भी गेम का नाम है, अच्छा, वैसे हम लोग उनको ट्रेन करेंगे। मतलब आप उसमें भी एकदम परफेक्शन से प्रोफेशनली जाओगे। जैसे हम फिजिक्स का टीचर रखते हैं, आपको ही रखते हैं फिजिक्स, अच्छा, डेफिनेटली, वैसे ही हम स्पोर्ट्स के लिए जो क्रिकेट का बेस्ट है, तो Definitely. उसको ही हम अपॉइंट करेंगे और बच्चे उनसे ही कोचिंग लेंगे।
चलो सर, बहुत बढ़िया सी बात है, मतलब अच्छा लगा सुनकर सर। अभी सर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी बच्चे बहुत दूर दराज में रहते हैं, क्योंकि बड़ोदरा खुद बहुत बड़ी सिटी है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो मेजोरिटी कितना एरिया कवर करेगा, और छोटे बच्चे हैं अगर दूर से भी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या सेफ्टी फीचर्स आपने प्लान किया? अभी तो हमने पूरा वडोदरा प्लान किया हुआ है, पूरा वडोदरा सिटी, हर एक के सेंटर पॉइंट दिए जाएंगे, और लेडी कंडक्टर और सेफ्टी के लिए उनका सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा, और बस फैसिलिटी रहेगी। अच्छा, स्पेशल केस में कोई पेरेंट ऑन डिमांड वैन मांग रहा है ऑन डिमांड तो वो भी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बट स्ट्रिक्टली हमारी तरफ से बस सर्विसेज होगी। स्कूल बसेस विद प्रोफेशनल ड्राइवर्स एंड लेडी लेडी अटेंडेंट, सीसीटीवी कैमरा एंड जीपीएस ट्रैकिंग। ग्रेट 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 सर, बहुत अच्छी बात है, मतलब सेफ्टी आज क्योंकि के छोटे ज़माने में बच्चों के बहुत लिए ज़रूरी ये जरूरी है। है। ग्रेट सर। सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर कोई बच्चे का कोई टॉपिक वीक रह गया, जैसे आप हमेशा कहते हैं, जैसे मैंने सर को हमेशा कहते सुना है कि कोई बच्चा कभी वीक नहीं होता, उसका टॉपिक वीक होता है, तो वी कैन नेवर लेबल एनी स्टूडेंट एज अ वीक स्टूडेंट, बस उसका एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल और टॉपिक वीक रह जाता है, एब्सेंटिज्म की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से हो सकता है। तो सर यहाँ पर क्या प्रोविजन रहेंगे उन बच्चों के लिए जिनका कुछ टॉपिक वीक रह गया है? तो मैं कैसे हमेशा cover बोलता हूँ करेंगे? कि कोई भी बच्चा वीक होता ही नहीं है, उसका टॉपिक या तो कोई चीज में वो वीक हो सकता है, कोई एक दो टॉपिक में, तो उसके प्रैक्टिस और रिवीजन से वो डेवलप हो सकता है। जैसे हम मकरपुरा में एक्स्ट्रा क्लास चलवाते हैं 3 to 5, Yes. पर्सनल टीचर देते हैं, वीडियोस लेक्चर भी देते हैं, वीडियो लेक्चर भी देते हैं, लाइव लेक्चर्स भी देते हैं, अलग अलग उनके पास सर्विस होती है। वैसे ही 1 to 8 में और टोटल 1 to 12 के अंदर पर्सनल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, चारों चार फैसिलिटी जिससे वो रिवीजन कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। 3 to 5 में सब इंक्लूडिंग फीस होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी हम पहले से ही सबका चार्ज ले रहे हैं। हमारी फीस के अंदर स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पर्सनल क्लासेस सब इंक्लूडिंग है। ग्रेट, मतलब वन टाइम आपका पेमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के Yes. साथ, बट उसके पीछे कोई हिडन कॉस्ट नहीं है कुछ कि भी आप hidden एक्स्ट्रा cost क्लास नहीं ले रहे हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा, आपको स्किल लेना है ये पे करना पड़ेगा। वन काइंड ऑफ ऑल ऐसी इन कोई वन है, चीज़ सब नहीं कुछ ऑल इन वन हमने आपका पेमेंट ले ही लिया है। ओके, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, पर्सनल क्लासेस का फीस, एक्स्ट्रा क्लासेस का फीस, सब कुछ हम आपसे ले ही रहे हैं। ठीक है। जो भी हमारा फीस स्ट्रक्चर आप विजिट करने जाते हो तब आप देख रहे हो, वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, उसकी प्रिपरेशन करने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। इवन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो घर पे पेरेंट्स रात को थके हुए आते हैं, कार्डबोर्ड मंगा लो, कार्डबोर्ड, पेपर, गम मंगा कलर लो। पेपर, गम, फेविकॉल, वो भी हम प्रोवाइड करने वाला है। अच्छा। एक रूम होगा 8 रूम, बच्चा वहां पे ही प्रोजेक्ट करेगा, अरे वाह, और घर पे कभी देना भी है कुछ तो हम उनको किट बना के देंगे कि इससे जाके ये बना के आना, अच्छा, और मतलब बच्चा खुद बनाए, पेरेंट को नहीं बनाना है। रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को फ्री रहना है, बच्चे के साथ खेलना है और उसको थोड़ा रीडिंग करवाना है अच्छा, जब भी वो फ्री है। बाकी पेरेंट्स बच्चे को खुश रहना सिखाए, उसके साथ बॉन्डिंग करे, फैमिली एंजॉय करे, ज्यादा लाइफ बेहतर। जिए, सही कह रहे एकेडमिक पूरा एकेडमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। तो पेरेंट्स पूरा फाइनेंशियल पे फोकस करे और बच्चे के साथ एंजॉय करे, नहीं कि घर पे आके वो भी टेंशन ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये काफ़ी पेरेंट्स को हमने सुना है कि भाई हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट स्कूल अगर समझ जाए। हम लोग ट्यूशन टीचर स्कूल खोल रहे हैं। Yes. मैं एक खुद टीचर हूँ, तो एज अ ट्यूशन टीचर मुझे पता है कि बच्चा हमारे पास पेरेंट्स क्यों देते हैं। हमें पता है कि वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम उसको प्रिपेयर करवा के ही भेजेंगे। वो स्कूल का चैप्टर हो, एग्जाम का चैप्टर हो, प्रोजेक्ट का हो, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे रहेगी। पेरेंट्स को कोई भी बर्डन लेना नहीं है। दिस इज माय विजन। ओके, तो सर मैं पेटेक्स के टाइम पे काफ़ी पेरेंट्स को मिला था, तो उन लोग की ये क्वेश्चन थे जनरली कि जैसे सर अभी अटलादरा कलाली जो ओपन कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट मकरपुरा, लाइक मकरपुरा का फ्यूचर क्या रहेगा? तो Yes. थोड़ा वो क्लैरिफिकेशन चाहिए था, बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन। मकरपुरा तो हमारा सबसे पुराना और हेड सेंटर है, ऑब्वियसली वो एज इट इज चलेगा। हमने अभी 7 ब्रांच खोले, तो लोग हर बार ऐसा पूछते थे, सर मकरपुरा का क्या, वासना खोला, कारेलीबाग खोला, आनंद खोला, कोटा खोला। मैंने बोला वो एज इट इज चलेगा, मकरपुरा को कोई भी चेंज नहीं है।
मैं 11-12 बजे मकरपुरा जनरली मेरा 11 में आता हूँ, शाम को 6, 7, 8, रात को 9 बजे घर पे जाता हूँ। तो एज इट इज 11-12 बजे हम आएंगे, 2-3 घंटे पहले पढ़ाएंगे, 3 to 5 पेरेंट्स को मिलेंगे, 5 to 7, 8 हम मैनेजमेंट टीचर्स को गाइड करना है, हम पूरा शाम तक करके जाते हैं। जो मॉर्निंग का हमारा 7 से 12 का टाइम है वो हम अटलादरा इन्वेस्ट करने वाला है। जब मैं मॉर्निंग में अटलादरा हूं तो मैम मकरपुरा आएंगे, और जब मैं 11 to 6 या 12 to 7 में मकरपुरा हूं तो मैम अटलादरा होंगे। अटलादरा इज इक्वल टू मकरपुरा, मकरपुरा इज इक्वल टू अटलादरा। हमने क्यों खोला? क्योंकि सर यहाँ पे बहुत एडमिशन का रस था और मुझे लग रहा था कि अभी दिस इज राइट टाइम, और पेरेंट्स ने सजेस्ट किया सर आप एक, और बहुत सारे गूगल पे मेरा ही नंबर थे और रिव्यूज थे कि सर अभी तो आप लैंड बना ले लो, कैंपस बना लो, धीरे धीरे आधे बच्चों को वहां पे धीरे धीरे ट्रांसफर करो। तो हमने वही रीजन से खोला है कि ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिले, ये बेस्ट है, बट ज्यादा यहाँ पे रस करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़े बच्चे उस एरिया के वहां पे पढ़े डेफिनेटली, और थोड़े बच्चे यहाँ पे पढ़े, दोनों एकदम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अच्छा। दोनों सेंटर पे एमडी सर रहेंगे, पूजा मैम रहेंगे, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हमारे पास अभी हाईएस्ट है, तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे इतने ही रहेंगे, बच्चे नहीं बनने वाले 9 to 12 में। यस, हम लोग इनको अच्छी सर्विस देने के लिए, अच्छा खुला एटमोस्फियर देने के लिए सेंटर खोल रहे हैं। अच्छा। और हम यही टीचर्स, यही टीम, अभी हमारा 200 का स्टाफ है मकरपुरा पे, यही 200 लोग 9, 10, 11, 12 का दोनों बिल्डिंग का मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा। हमें यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग संभालने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हम लोग एक बड़े कैंपस की तरफ जा रहे हैं। मकरपुरा एज इट इज चलता रहेगा, बट समझो कि यहाँ पे 2000 बच्चे, तो 1000 यहाँ पे पढ़ेंगे, 1000 अटलादरा पढ़ेंगे, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी का रहेगा। मैं, पूजा में टीम, मकरपुरा और अटलादरा सेम रहेगी, ये दोनों एक ही है। हमने जब भी वासना खोला, कारेली बाग खोला, तो हमने क्लियर बोला था कि हम आपको एमडी सर वीकली या 15 डेज में या मंथली आएंगे। तो आज मैं हर जगह पे 15 से 30 दिन में एक बार जाता हूँ। अटलादरा और मकरपुरा में हम ओपनली भी क्लियर कर रहे हैं कि हम दोनों जगह पे 4 आवर अटलादरा, 4 to 5 आवर मकरपुरा, दोनों जगह पे 4 to 5 आवर हम जाएंगे। दिस इज क्लियर। दोनों डेवलप करने के रीजंस एक ही है कि बहुत पेरेंट्स की डिमांड थी कि सर 1 to 8 खोलो। yes. और 9, 10, 11, 12 में यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, तो थोड़ा बच्चा वहां पे ट्रांसफर करो। तो जो अटलादरा, ओपी रोड, बायली के जो बच्चे होंगे, पादरा के बच्चे होंगे, कलाली के बच्चे होंगे, वो धीरे धीरे वो बन जाएगा, तब ट्रस्ट आएगा, तो बच्चे वहां पे डाइवर्ट हो जाएंगे। आप सबका पेरेंट्स का इतना प्यार है कि कल की बात करूं, यस्टरडे हमारे 91 इंक्वायरीज थे और 45 बुकिंग्स थे। वाह, इट मींस पेरेंट्स का ओवर रिस्पॉन्स है, और अच्छे से 1 to 8 में भी एडमिशंस हो रहे हैं। हमारे रेफरेंस, इतने बच्चे हमारा इतना अच्छा रेफरेंस दे रहे हैं कि हम अच्छे से बुकिंग्स भी ले पा रहे हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अभी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसको कंस्ट्रक्शन में टेंटेटिव क्या मतलब टाइम फ्रेम लगेगा? अभी सीबीएसई का तो आप व्यूअर्स को फोटो भी बता सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो चुका है, अभी फिनिशिंग वर्क बाकी है। जैसे कि प्लास्टर, कलर, विंडोज, 2 महीनों में अप्रोक्स 2 मंथ का अभी पेंडिंग है। अप्रोक्स उत्तरायण से पहले मुझे लगता है सीबीएसई परफेक्ट हो जाएगा। और गुजरात बोर्ड भी 15 फरवरी से पहले या 25 से 30 फरवरी से पहले वो भी आराम से पूरा हो जाएगा। तो सीबीएसई का 2 मंथ होगा पूरा वर्क, और अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, और जीएसीबी का पूरा कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग वर्क 3 मंथ में पूरा हो जाएगा, और उनका बैच चालू होगा अप्रोक्स जून में। तो दोनों को बिफोर 3 मंथ हम लॉन्च कर देंगे विथ कंप्लीट बिल्डिंग, और हम सारे पेरेंट्स और बच्चों को वहां पे बुलाएंगे भी, और उनको ओपनिंग भी करेंगे। यस, और साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे एज यूजुअल, बच्चों को पता है। यस, सही बात करी सर। अभी सर नेक्स्ट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा
कि जैसे अभी हमारे काफ़ी सारे एक्स स्टूडेंट है तो उनके सिबलिंग्स है, रिलेटिव्स है वगैरह, जैसे इंक्वायरीज के लिए आते हैं, अपने ही बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़ के गए, तो मतलब उनकी भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम यहाँ से पढ़ के गए तो कुछ गुडविल सर की तरफ से मिलनी चाहिए। तो मतलब आप क्या ग्रुप एडमिशन हो या हमारे उनके लिए हमने सोचा था कि दशहरा से पहले हमने हमारे पेरेंट्स को बहुत मैसेज किए थे कि हम यूनिफॉर्म फ्री करेंगे और 500 स्टूडेंट्स या तो दशहरा तक हमने यूनिफॉर्म गिफ्ट दिया। फिर हमने अगेन एडमिशंस लिए, अभी हमारे 500 एडमिशन क्रॉस हो चुके हैं और थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि इतना अच्छा 1 to 8 में हमें रिस्पॉन्स मिला। अभी हमें एडमिशन चालू करके अप्रोक्स 20 डेज हुए हैं, क्योंकि बीच में हमने 12 to 13 डेज ऑफिस को बंद रखा था दिवाली के वैकेशंस में। 15 से 20 दिन में 500 से ज्यादा बुकिंग्स हमारे हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच वडोदरा पेरेंट्स स्टूडेंट्स की जो रेफर कर रहे हैं 1 to 8 के लिए। 9 to 12 का तो हमारा 13 ईयर से ट्रस्ट है और हम जान लगा देते हैं। एग्जैक्टली 1 to 8 में भी वही हम करने वाला है। तो हमने अभी सोचा कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ही रेफरेंस से बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने यूनिफॉर्म अगेन जो पूरा किट है यूनिफॉर्म का, 2 पैंट 2 शर्ट टी शर्ट्स ब्लेजर शूज बैग टाई पूरा किट अप्रोक्स 7 to 8,000 का जो होता है वो हम हमारी तरफ से गिफ्ट करेंगे। वो उसको डिस्काउंट मान लो एमडी सर का, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं सर कुछ तो करो, तो ये नहीं कर रहा हूं, बस यही हमें एज अ गिफ्ट या डिस्काउंट या तो प्यार या तो जो भी ब्लेसिंग्स मानो हम हमारी तरफ से देंगे। चलो जो ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आ रहे हैं, कहाँ के भी बच्चे हैं, 3 पेरेंट्स 5 पेरेंट्स 7 पेरेंट्स, उसके लिए हमने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सुना है कि छोटे बच्चों का ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है कि स्टैंडर्ड 1 तो उनके 3 फ्रेंड्स को बुकिंग लेना है, स्टैंडर्ड 2 तो उनके 5 फ्रेंड्स की बुकिंग लेना है। तो उसमें भी हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं। उनको यूनिफॉर्म गिफ्ट चाहिए तो भी हम दे सकते हैं, उनको वो लग रहा है कि नहीं तो डायरेक्ट फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो हमने अलग अलग स्कीम्स रखे हैं। 3%, 5%, 7%, वो काउंसलर उनको वहां पे गाइड करेंगे। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का बुकिंग के लिए भी हमने अच्छी एक पॉलिसी यस्टरडे हमने डिजाइन की है और आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हम लॉन्च कर रहे हैं कि आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उन 5 फ्रेंड्स का साथ में आप बुकिंग लेने आ रहे हो तो कुछ हम लमसम डिस्काउंट्स या तो यूनिफॉर्म, हम कोई भी बच्चा है वो भले फिनिक्स के पेरेंट्स के रेफरेंस से नहीं है पर ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो सर ग्रेट, अच्छा लगा सुनकर। ओके तो सर बहुत सारी हमने बातें की अबाउट अवर न्यू कैंपस। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, टीचर्स फ्रेटर्निटी फॉलो करते हैं, तो अभी जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाली है, अपकमिंग जनवरी में जी एग्ज़ाम्स आने वाली है, मई में नीट एग्ज़ाम्स आएगी, तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिकली क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि अभी 10th और 12th के बच्चों को, पहले मैं 10th के बच्चों को गाइड करता हूं कि एकदम रिलैक्स से जो भी आप चैप्टर उठाते हो, पहला एक चैप्टर ले लो आप एनसीईआरटी का, उसको आराम से आपकी नोट्स और एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज क्लियर करो। हाउ टू रीड मैंने समझाया हुआ है कि टॉपिक को लो, 2 बार पढ़ो, समझो और की पॉइंट्स बना के 5 टाइम मेमोराइज करो, अच्छे से टॉपिक को क्लियर करो और प्रिपेयर करो। पहला चैप्टर पूरा होता है, दूसरे पे जाते हो फर्स्ट ओरल बोलो, 4th पे जाते हो तो 1 2 3 ओरल बोलो, यानी क्यूमुलेटिव ओरल बोलना चाहिए। मैथ्स से तो पूरे 4 5 5 चैप्टर के सम्स एनसीईआरटी के बिना देखे सॉल्व करने चाहिए, राइट। पहले एनसीईआरटी नोट्स प्रिपेयर कर लो, फिर उनको बोर्ड के लिए गाला के, फिनिक्स के और जो भी जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे हमारा फिनिक्स का पेपर सेट है, गाला का हम देते हैं और 3rd हमारी टेस्ट सीरीज है, फिनिक्स टेस्ट सीरीज 10-10 पेपर की, वो सारे पेपर बच्चों को लिखने चाहिए और पेपर प्रिपेयर करने चाहिए, आराम से A1 ग्रेड आ जाएगा। एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर कर लो विद नोट्स, गाला का पेपर सेट, फिनिक्स का पेपर सेट और जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज। नहीं है कहां पे भी तो हमारे पास आओ, हम आपको फ्री पेपर सेट देते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज हम आपको सपोर्ट करेंगे। सारे पेपर लिखो और पेपर प्रिपेयर करो, तो इतने में आपका A1 ग्रेड श्योर है। बट जो भी करो, वो जो चैप्टर करो वो पूरा प्रिपेयर करना है। विद इन 10 to 15 मिनट्स ओरल बोलना आना चाहिए। न्यूमेरिकल है तो पूरा रफ ऐसे मेथड्स सॉल्व होनी
चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 बार पढ़ लिया पर याद है कि नहीं, पूरा चेक करो कि प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही 12th में बोर्ड के लिए एनसीईआरटी और नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पूरा छाप लो सिंपल भाषा में, बट समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। डाउट है तो हमारे यूट्यूब पे पूरे वीडियोस बने हुए हैं, कोई भी टीचर, आपका जो भी टीचर है उससे डाउट सॉल्व करो, या तो खुद सेल्फ स्टडी करके कंसेप्ट क्लियर करो। हमने बच्चों को कुमार के पेपर दिए हैं, मार्वल के पेपर दिए हैं, और हमारे 10 पेपर फिनिक्स के बेस्ट पेपर होते हैं, वो हम टेस्ट सीरीज में लेने वाले हैं। कुमार का पेपर प्रिपेयर कर लो, मार्वल के पेपर प्रिपेयर कर लो, और हमारे 10 पेपर प्रिपेयर कर लो। A1 ग्रेड श्योर है, कोई भी डाउट नहीं है, बट पूरा परफेक्टली प्रिपेयर करना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ट्रायल और एरर नहीं, 2 बार प्रैक्टिस किया है, बेस्ट करना है, बेस्ट प्रिपेयर करना है। दो ही चीज करनी है, एनसीईआरटी और पेपर सेट। एनसीईआरटी समझने के लिए नोट्स को ध्यान में रखना है। अब सर बोर्ड के साथ साथ जैसे अभी जनवरी में जेईई एग्जाम आएगी, Yes. तो वो साथ में कैसे बच्चा लेकर? जेईई के बच्चों के लिए मेरा एक ही गाइडेंस है कि जेईई, नीट, गुचकेट, जो भी एग्जाम्स के नाम है उनको भूल जाओ। ईफ आप कॉम्पिटिटिव और बोर्ड साथ में कर रहे हो तो एक ही है, कंटेंट पे ध्यान दो सिर्फ। आपको कोई एग्जाम का नाम नहीं सोचना है, आपके जेईई का सिलेबस टिक मार्क करो। जैसे कि एक चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन, तो बोर्ड में भी है, जेईई में भी है, गुचकेट में भी है। आप पूरा चैप्टर क्लियर करो, एनसीईआरटी क्लियर किया, डेप्थ जेईई के नोट्स क्लियर करो, फिर जेईई पीवाईक्यू कर लो, बोर्ड पीवाईक्यू कर लो, गुचकेट पीवाईक्यू कर लो, मॉड्यूल क्वेश्चंस थोड़े कर लो, एक चैप्टर उठाओ, अप टू एंड जाओ। जेईई और बोर्ड कॉम्बो करना है तो एग्जाम का नाम सोचना नहीं है, कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि सेम कंटेंट है, बस थोड़ी प्रैक्टिस लेवल अलग है। तो जेईई के बच्चों को जेईई पीवाईक्यू और मॉड्यूल की थोड़ी प्रैक्टिस ऐड करनी है। बेसिक तो एक ही है, पहले एनसीईआरटी करो, फिर थोड़ा नोट्स डेप्थ वाला पढ़ लो और जेईई पीवाईक्यू पे चले जाओ। तो बच्चों को एग्जाम का नाम नहीं सोचना है, कंटेंट और चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर करना है, इस पे फोकस करना है। ग्रेट सर, सही बात बताया आपने कि कोई भी टॉपिक को अगर आपने डेप्थ में क्लियर कर लिया तो कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, बस वो क्वेश्चन आया तो आपको वो सीधा क्लिक हो जाता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। हाँ, और 12th के बच्चों को हम पहले गाइड करेंगे, पहले 12th के टॉपिक क्लियर करो, तो बोर्ड भी हो जाए, गुचकेट भी हो जाए, जेईई भी हो जाए 12th का। अभी 11 का 12th हो जाता है, फिर 11 फटाफट चालू करो, राइट। बट पहले 12th बोर्ड, गुचकेट, जेईई टॉपिक वाइज क्लियर कर दो, यानी आपका मेंटल रिलैक्स कि चलो मेरा बोर्ड हो गया, गुचकेट हो गया, जेईई भी 12th का हो गया। तो बच्चे को यही सोचना चाहिए कि बेनिफिट किस में है 12th में। यस, तो पहले 12th खत्म करो, फिर 11th का, फिर 11 भी करना ही है, बट पहले 12th पूरा परफेक्ट करने के बाद। जैसे सर मैंने अभी फिनिक्स सिस्टम अपनी जो देखी, उसमें हम लोग अभी 11th का रिवीजन 1-to-1 चैप्टर्स बच्चों को करा रहे हैं। तो मेरे पास कल ही एक बच्ची आई थी कि आई एम गेटिंग थोड़े लो मार्क्स मेरे आ रहे हैं जेईई में, तो दैट्स व्हाट आई सेड टू हर कि अभी आपके जो चैप्टर कवर हो रहे उसके मार्क्स अटेम्प्ट हो रहे? बोले हाँ हो रहे। मैं बोला जब आप पूरा कवर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स। हाँ, वही है कि दिवाली के बाद बच्चे को पेशेंस नहीं रखते, हाँ, तो थोड़ा वो पेशेंस वेट करना है। और 11th अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। जनवरी जेईई में बेस्ट ट्राई करो, जो उस पे गलतियां हो रही है तो वो अप्रैल में रिजोल्व कर देना, रेक्टिफाई करो। सही है, ट्राई करो कि जनवरी में 99 पीआर आ जाए, बट 96 आ गया, तो जो एरर्स थी वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में सॉल्व करके। बहुत एग्जांपल्स देखे हमने। हाँ, बहुत जनवरी में नहीं कर पाता बेचारा बच्चा, अप्रैल में अच्छा कर लेता। लास्ट ईयर निशित प्रजापति हमारा एक स्टूडेंट था, 99.5 लिया था अप्रैल में, जिसके 98 पॉइंट समथिंग ही था। हाँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो बच्चों को थोड़ा पेशेंस रखना है और पेशेंस से काम लेना है। कई बार बच्चे हार जाते हैं, यार नहीं हो रहा मेरे से, 120 130 से आगे नहीं बढ़ रहे, तो चैप्टर्स कवर होगा, बच्चा आराम से आगे बढ़ेगा। अभी बेटा आप लोग टेस्ट दे रहे हो, ओके, अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो, आपका एग्जाम नहीं हुआ है। 11th और 12th के जो भी बच्चे सुन रहे हैं, टेस्ट से आपको टॉपिक क्लियर करना है, जो वीक पॉइंट है, वीक कॉन्सेप्ट्स है, वो स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जाम में तो आपका सब सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली। आप अभी एग्जाम देने थोड़ी गए हो कि आपका 100 आएगा। 100% आपके 50 से 100 मार्क्स बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इफ आपका अप्रोच माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देगा आपका, तो स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये थोड़ा बच्चे को मोटिवेशन थोड़ा चाहिए होता है।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारी टीचर्स फ्रेटर्निटी है वो आपको बहुत फॉलो करती है, आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं टीचर्स, तो आप भी एज अ टीचर आपने बहुत काम किया, बहुत सारी जगह पर काम किया, हज़ारों बच्चे पढ़ाए और अभी भी आप टीचिंग कराते हो, तो ऐसी क्या स्पेशल बात है जो टीचर को ध्यान में हमेशा रखनी है पढ़ाते वक्त, या एक माइंडसेट रखने की मुझे जरूरत लगता है 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज भी फॉलो करता है कि हमारा ही बेटा है, बच्चे को हमारे बेटा है वैसे हमें पकड़ पकड़ के उसको प्रिपेयर करवाना है, वही हमारी पहली जॉब रहती है। एनी हाउ उसका टॉपिक इजी बनना चाहिए, उसको आ जाना चाहिए, उसको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया बात खत्म। मोस्टली टीचर्स क्या गलती करते हैं, मैंने पढ़ा दिया मेरा काम पूरा हो गया। हम लोग बोलते नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे लिए काम पूरा तब हुआ कि हमने अच्छे से पढ़ाया, प्रिपेयर करवाया, फॉलो अप लिया, समझ आया कि नहीं तो अगेन पढ़ाया। वो हमारा जो फॉलो अप था, हम चैप्टर को इजी बनाते थे, ट्रिक्स बनाते थे, हंसी मजाक बनाते थे, शॉर्ट पैम्पलेट देते थे, आज भी देते हैं। बच्चे मिलने आते हैं, सर ये बना दो। अभी मैंने ऑर्गेनिक का शॉर्ट पैम्पलेट बनाया, पूरा सिलेबस 4 ही पेज के अंदर हमने वेरी हैप्पी, मैंने देखा वो। तो आज भी हम क्रिएटिव रहते हैं कि बच्चों का इजी होना चाहिए। हमें तो आता ही है, पूरे गुजरात के, इंडिया के सब टीचर को आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें बच्चों की एज में जाके उसके दिमाग में डालना है। पहला ये रूल है। दूसरा, आपकी भावना, आपका पैशन, कि भाई दिल से टीचिंग कर रहे हो। आप पैसों के लिए ये सिलेक्ट कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। पैसा खुद ही आता है। मैं खुद ही एग्जाम्पल हूं। मैं भी पहले 3 बच्चे थे तो 2 को फ्री पढ़ाया था। पहले 3 एडमिशन में से मेरे पहले 2 बच्चों का उनके फाइनेंशियल इश्यू थे और उनके फादर भी नहीं थे, तो मेरा रूल था कि चलो सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उन बस अच्छा पढ़ाना था, नाम बनाना था, दिल से टीचिंग करना था। आज इतने पैसे पेरेंट्स देके जाते हैं कि हम सोचते हैं कि कहाँ खर्चा करें, इसीलिए हम उनको आइसक्रीम खिलवाते हैं, पेपर से ज्यादा देते हैं। हमने जो प्रोमिस नहीं किया फिर भी हम ज्यादा में ज्यादा सर्विस देते रहते हैं। तो हर टीचर को मैं ये बोलूंगा, अपना बेटा है वैसे पढ़ाए, चैप्टर इजी करके दे, चैप्टर प्रिपेयर करवा दे, एंड लास्ट दिल से हो तो टीचिंग में रहो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें पैसा बहुत है, अपनी लाइन में पैसा है, बट वो हमें स्टूडेंट का करियर है तो पहले स्टूडेंट का करियर फोकस करना है। आज भी मैं 3 से 5 पेरेंट्स को मिलता हूँ और लाइफ टाइम मिलेंगे। और आज भी हम 12th पढ़ाते हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। हम 3-4 घंटे पढ़ाते हैं 12th, तो हमें पता चलता है कि बच्चों की क्या नीड है। हम 4-5 चैप्टर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर हम और भी चैप्टर ज्यादा लेंगे। अभी तो हमने 5 चैप्टर्स लिए हैं। नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे बच्चे बोलते सर 2 चैप्टर अभी आए बच्चे कल, सर एग्जाम के बाद आपको 2 चैप्टर और पढ़ाने हैं, तो 7 चैप्टर तो इस साल पढ़ाने वाला है। Great. तो अभी 10 ही है तो 3 ही बचेंगे, तो धीरे धीरे 10 पढ़ा ही देंगे। सर कैसे, कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी? बस जो बोलते हैं पैशन, डेडिकेशन, मजा आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। Definitely. तो सब टीचर्स को इंटरेस्ट है तो टीचिंग लाइन कंटिन्यू करो, और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इस लाइन का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अपने से इतने बच्चों का भविष्य बनता है। इसलिए हमें संभालना चाहिए। तो बहुत डेडिकेटेडली वैसे टीचर स्टाफ काम करता है हमारे यहाँ पे। और फिनिक्स का टीम बेस्ट है। फिनिक्स का टीम, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत डेडिकेटेडली। और हम जो भी टीचर्स लेते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि आपको दिल से पढ़ाना है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैक हो ही जाओगे। यस डेफिनेटली। यानी हमारे टीचर्स के बहुत सारे टीचर्स के बच्चों भी यहाँ पे एडमिशंस लेते हैं, यहाँ पे ही पढ़ते हैं। तो टीचर खुद बोलता है कि यहाँ जितना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम लोग पूरा दिन सब लोग इन्वॉल्व हैं और सब प्रोसेस पे ट्रैकिंग रहता है। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, डाउन द लाइन आफ्टर 10 इयर्स आप फिनिक्स को कहाँ देखना चाहते हो? ऐसा पर्टिकुलर इतना भी प्रोजेक्ट हमने सोचा नहीं है लॉन्ग, बट पहले से यानी लास्ट 6-7 ईयर से तो मन में है ही कि इंडिया लेवल पे जाए। वडोदरा का एक ऐसा इंस्टीट्यूट कि छोटे क्लासेस से इतने बड़े लेवल पे सोचने वाला एक ऐसा हम बने। तो इतना लंबा नहीं सोचा है, अभी तो एक ही विजन है कि मकरपुरा, अटलादरा और वडोदरा के जो सेंटर्स हैं, आनंद का जो सेंटर है हमारा, वो एज इट इज बेस्ट क्वालिटी से हम चलाएं और ऑटो रन सिस्टम बनाएं। और हमारा ये सिस्टम ऑटो रन हुआ है, इसीलिए हमने अटलादरा खोला है। अभी अटलादरा सेट हो जाएगा तो हम ऑब्वियसली एक्सपांसन, हमें कॉपी पेस्ट करना है रेप्लिका, वहां पे वो मैनेजमेंट ही संभालेगा। जैसे मैं मकरपुरा और अटलादरा देखता हूँ, बाकी सारे सेंटर हमारे सेंटर हेड, मैनेजर,
टीचर्स वही लोग चलाते हैं, बट यहाँ का रेप्लिका, जैसे HDFC बैंक सिस्टम आप बना के सिस्टम में बना के दे दूंगा, रेप्लिका ट्रैकिंग भी करते हो। यस, तो फ्यूचर में हम सेंटर खोलेंगे, ओके, बट ये ऑटो हो जाएंगे, बैच चलेंगे, फिर इसका कॉपी पेस्ट करके, और ऑब्वियसली ये मन तो है ही कि ऑल इंडिया धीरे धीरे जाए, सारे स्टेट में एक सेंटर हो, और हम ऑलवेज मकरपुरा अटलादरा लाइफ टाइम मतलब रहेंगे। यही सिस्टम हम इंडिया के सारे स्टूडेंट्स तक आप पहुंच। यही मॉडल, कॉम्बो मॉडल हम धीरे धीरे सब जगह पे पहुंचाएंगे। चलो सर, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। जो भी आप ब्रांचेस खोलो, डेफिनेटली आप बहुत लगन से, मेहनत से काम करते हो, तो उसका फल तो डेफिनेटली मिलना ही है। तो जो भी आपने सोचा है वो अचीव हो, Yes. ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।